क्वेश्चन है, एक की कीमत पर दो मोबाइल खरीदे गए, एक को 30% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को पहले के विक्रय मूल्य से 2500 रुपए कम पर बेचा गया। अगर दोनों फोनों से कुल लाभ 5% है तो एक फोन का लागत मूल्य कितना था। तो कहने का मतलब है कि हमने कोई दो फोन बनाए या खरीदे, फिर हमने उनको बेच दिया, ठीक है। एक से हमको 30% का लाभ हो रहा है, उस पे बेचा, ठीक है। और दूसरे वाले फोन को हमने क्या किया, जो पहला बेचा उसके जो विक्रय मूल्य या जो सेलिंग प्राइस है उससे 2500 रुपए कम में बेचा, ठीक है। और ओवरऑल हमको कितना लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ 5%। तो हमको बताना कि हमने जो फोन या तो बनाया या जो अभी हमने कुछ खरीदा है, तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं वो कितनी थी, और हमने सेलिंग प्राइस तो दे रखी है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों फोन की जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है वो कितना था, एक्स। तो दोनों फोन का जो क्रय मूल्य है वो कितना था, दोनों फोन का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं इसको, सीपी, वो कितना है, एक्स, ठीक है। दोनों फोन का जो क्रय मूल्य है वो एक्स। अब हमने एक फोन को कितने 30% के लाभ पे बेचा, तो उस फोन का जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा। तो पहले फोन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा कि एक्स, तो जो हमने बेचा उससे तो वो है ही, और जो प्रॉफिट निकालते हैं वो कितना है 30%, और ये परसेंट को हटाने के लिए हम नीचे 100 लिख देते हैं, और कितने पे था वो हमारा एक्स पे, तो ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो इसको काट देंगे, ये 0 से 0, और ये आ जाएगा एक तरह से एक्स प्लस 0.3 एक्स। तो ये इसका पहले फोन का विक्रय मूल्य आएगा। अब दूसरे फोन का विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले वाले इसके विक्रय मूल्य से 2500 कम, दूसरे फोन का विक्रय मूल्य पहले वाले से क्या क्वेश्चन में कह रहा 2500 रुपए कम। तो पहले वाला ये था x प्लस 0.3 एक्स माइनस 2500, ठीक है। तो ये आ गया इसका दूसरे फोन वाले का भी विक्रय मूल्य। तो ये एसपी इसका और ये एसपी इसका, सेलिंग प्राइस आ गई दोनों फोन की। अब हमको प्रॉफिट है कि दोनों फोन पे हमें, क्योंकि इसमें दो फोनों का प्रॉफिट दे रखा है, पर हमको अलग अलग सेलिंग प्राइस पे बेचा है, तो हमको अलग अलग प्रॉफिट मिला है। तो लाभ, पहले वाले फोन का लाभ, पहले फोन का लाभ, पहले फोन का लाभ कितना हो जाएगा कि जो सेलिंग प्राइस होते हैं उसमें से कॉस्ट प्राइस है वो घटा देते हैं, तो उसको हम लाभ बोलते हैं, ठीक है। तो जो इनकी सेलिंग प्राइस है पहले फोन की x प्लस 0.3 एक्स और माइनस जो कॉस्ट प्राइस है वो x, ठीक है, वो घटा देंगे और ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 0.3 एक्स। तो ये पहले फोन का हमको लाभ या जो प्रॉफिट है वो मिल गया। इसी तरह दूसरे फोन का लाभ, दूसरे फोन का लाभ वो कितना होगा, वो क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा विक्रय मूल्य है इसमें से घटा देंगे, तो ये है एक तरह से x प्लस 0.3 एक्स माइनस 2500, और जो कॉस्ट प्राइस कितनी है वो है x, ठीक है। तो इससे भी ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 0.3 एक्स माइनस 2500। अब क्या होगा कि हमारे पास दोनों फोन का जो प्रॉफिट है वो हमको दे रखे कि 5% है दो फोन पे, तो दोनों फोन का जो प्रॉफिट है उनको हम ऐड कर देंगे, तो इधर एक तरह से आगे इसको यहीं से आंसर आएगा, तो ये आएगा 0.3 एक्स प्लस 0.3 एक्स माइनस 2500, ठीक है। और 5% का लाभ हो गया, तो प्रतिशत 100। अब किस पे हो रहा है, हमें 2x पे, यहां पे x ना करके क्या करेंगे 2x, 2 मल्टीप्लाई x, क्योंकि दो फोन का है, ठीक है। और अब इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करके अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं इसको फिर भी,
तो आपके पास आ जाएगा 0.3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0.6x माइनस 2500, ठीक है, इक्वल टू ये इससे कट जाएगा 20 और ये यहां से कट जाएगा 10, तो ये आ जाएगा x/10, ठीक है। इसको सोल्व करके आप अपना कमेंट कीजिए, ठीक है। तो एक तरह से कैलकुलेशन को मैं आपसे करवा रहा हूं और आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कितना होगा। बाकी का ये यहां तक सोल्व हो गया ताकि आप भी इसको सोल्व करें। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए कि इसका आंसर इसको सोल्व करने पे कितना आता है।